हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। आज हम अफ्रीका के एक बेहद ही खूबसूरत देश तंजानिया देश के बारे में बात करेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपने वर्ल्ड टूर तंजानिया कंट्री में। तंजानिया एक खूबसूरत अफ्रीका देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में बसा है। तंजानिया की सीमाएं उत्तर में केन्या और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कांगो से, दक्षिण में जाम्बिया, मालवी और मोजाम्बिक से जुड़ी हुई है। वहीं पूर्व की सीमाएं हिंद महासागर से जुड़ी हुई हैं। आप सभी लोग एक कमेंट्स करके बताइए, जो भी इस समय मेरा वीडियो देख रहा है, क्या वो तंजानिया या फिर केन्या घूम के आए हैं? अगर घूम के आए हैं तो प्लीज अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी हूँ जो केन्या एक बार विजिट करके आ चुकी हूँ। और इस वीडियो के एंड में मैं अपने केन्या व्लॉग का वीडियो शेयर करेंगे, आप उसको भी जरूर देखिएगा। तंजानिया को पहले तांगानिका के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद देश का नाम बदलकर तंजानिया कर दिया गया। तंजानिया कितना खूबसूरत है, ये बात का अंदाजा आप इसके संग्रहालय और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर लगा सकते हैं। तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम है। ये भूमध्य रेखा पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही मात्रा में गर्मी पड़ती है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत तंजानिया में ही स्थित है। इसका नाम है किलिमंजारो पर्वत। इस पर्वत की ऊंचाई करीब 5895 मीटर है। तंजानिया में 120 से भी ज्यादा अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और सभी की रहनी करनी और कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। गोरंगोरो नेशनल पार्क का रास्ता इसी देश से निकलता है, जहां पर जिराफ, तेंदुए, शेर, हाथी, शुतुरमुर्ग, जेब्रा और कई सारे अन्य जीवों का घर है। इन जानवरों को देखने के लिए हर साल अफ्रीका और यूरोप के देशों से लोग भारी मात्रा में आते हैं। इस देश में 7 ऐसे स्थान हैं जो बेहद ही खूबसूरत है, जो कि है माउंट मिलीमंजारो, सेरेंगेती, नागोरोंगो क्रेटर, सेल्यूस गेम रिजर्व, गोम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क, रूहा नेशनल पार्क और किटुलू नेशनल पार्क। तंजानिया में यदि किसी का भी अभिवादन यानी कि आमंत्रित करना होता है तो आप बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको गलत तरीके से माना जाता है। तंजानिया का राष्ट्रीय व्यंजन डी फैक्टो है। वैसे तो रग्बी और फुटबॉल इस देश के सबसे लोकप्रिय खेल हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील तंजानिया की विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील भी माना जाता है। तंजानिया का लगभग 25% से ज्यादा हिस्सा नेशनल पार्क है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस तरह से ये क्षेत्रफल जर्मनी के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है। और नेशनल पार्क का मतलब हो गया, यहाँ पर अधिकतर आप जानवर, एनिमल्स देख सकते हैं। तंजानिया में मौजूद रूहाना नेशनल पार्क हाथी का सबसे बड़ा घर भी बोला जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट यहीं पर पाए जाते हैं। तंजानिया में मौजूद जांजीबार एक बेहद ही खूबसूरत टापू है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यह जगह पूरी दुनिया में मसालों के लिए भी फेमस है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। बात करें तंजानिया के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के हिसाब से 9,47,303 वर्ग किलोमीटर है। तंजानिया की जनसंख्या वर्ष 2012 की गणना के अनुसार 44,92,89,000, जबकि यही जनसंख्या वर्ष 2018 में घटकर अनुमानित राशि 5,63,13,438 रह गई है। बात करें तंजानिया की मुद्रा की, तो तंजानिया की मुद्रा तंजानियाई शिलिंग है। वैसे तो तंजानिया की आधिकारिक भाषा स्वाहिली, अंग्रेजी और अरबी है। तंजानिया की राष्ट्रभाषा स्वाहिली ही है। तंजानिया के धर्म में 60% ईसाई और 36% मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं।
वहीं पर 2% पारंपरिक आस्था रखने वाले और 1% किसी भी अन्य धर्मों का आस्था रखने वाले लोग हैं। वैसे तो तंजानिया में समलैंगिकता गैर कानूनी है और अगर किसी को ऐसा पाया गया तो उसको आजीवन यानी कि जिंदगी भर की जेल भी हो सकती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार हम्बल पिज्जा का सबसे ऊंचा डिलीवरी पॉइंट तंजानिया का माउंट किलिमंजारो है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा कोकोनट क्रब तंजानिया में ही पाया जाता है। यहाँ तक कि सबसे महंगी लकड़ी तंजानिया में ही पाई जाती है, जो कि मेपिंगो ट्री से मिलती है। तंजानिया में वर्ष 2003 में बंदर की एक दुर्लभ प्रजाति पिकुनजी देखने को मिली थी। वैसे तो तंजानिया की जो भाषा आधिकारिक भाषा यानी स्वाहिली है, वही केन्या की भी आधिकारिक भाषा है। अगर आप तंजानिया का ध्वज देखते हैं यानी कि फ्लैग देखते हैं तो वो 4 रंगों से मिलकर बना होता है। हरा रंग प्राकृतिक का सुंदरता, पीला रंग खनिज भंडार, काला रंग देशवासियों और नीला रंग झीलों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। शायद आप सभी लोगों में से ये बात नहीं जानते होंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी मानव खोपड़ी पूर्वी अफ्रीका के पुरातत्व वैज्ञानिक डॉक्टर ली के द्वारा तंजानिया के ओल्डोवई गोर्ज में खोजी गई थी। ये मानव खोपड़ी लगभग 2 मिलियन वर्ष पुरानी थी। यहाँ तक कि तंजानिया के लुटोली में लगभग 3.6 मिलियन वर्ष पूर्व के आदि मानवों के पदचिन्ह पाए गए थे। आकार में ये पदचिन्ह 27 मीटर यानी कि 88 फीट लंबे थे। शायद आपने कहीं भी किसी वीडियो में या किसी आर्टिकल में काइल मैनार्ड के बारे में जरूर सुना होगा, जिनके पैर और हाथ नहीं हैं। ये वह इंसान हैं जिन्होंने 2012 में किसी प्रोस्थेटिस या बिना किसी सहारा के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तरी तंजानिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध नागोरोंगा क्रेटर दुनिया में सबसे सुंदर प्राकृतिक वन्यजीव सफारी स्थानों में से एक है। ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप निर्मित यह उपजाऊ घाटी अफ्रीका के 7 प्राकृतिक आश्रयों में शामिल है। यहाँ शेरों की घनी आबादी के साथ ही शुतुरमुर्ग, जैब्रा, चीता, वाइल्ड बेस्ट, गजेल, हिप्पोस, भैंस, हाथी, तेंदुए और गेंडे भी देखे जा सकते हैं। पृथ्वी का कार्बोनाइट लावा उत्सर्जित करने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ओल्ड डैन्यूलैंगई तंजानिया के सेरेनेगेटी में स्थित है। इसे माउंटेन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। वैसे तो विश्व की 3 सबसे बड़ी झीलों से घिरा होने के बावजूद भी तंजानिया की ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की काफी कमी देखी जाती है। वर्ष 2009 तक देश के लगभग 1/3 लोगों के पास पीने तक का पानी भी मुहैया नहीं था। खूबसूरत होने के साथ साथ तंजानिया एक गरीब देश भी माना जाता है और इसका मुख्य कारण है यहाँ की शहरीकरण की धीमी गति। 80% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है, जहाँ पर बिजली, जीवन यापन करने के लिए कुछ सुविधाएं और आवास का भी अभाव है। इसी कारण ये देश अधिक शिक्षित नहीं है। तो ये थी तमाम जानकारी तंजानिया कंट्री के बारे में, एक खूबसूरत देश के बारे में। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और कंट्री के साथ में, किसी और वर्ल्ड टूर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।